पढ़ेंगे कैलेंडर चैप्टर। ठीक है, कैलेंडर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कैलेंडर के कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कैलेंडर होता क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कैलेंडर। ठीक है, आपने हर किसी ने देखा होगा कैलेंडर हमारे घर में। ठीक है, उसमें क्या मतलब क्या देखते हैं, डेट देखते हैं। ठीक है, सो कंपोनेंट ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है दिन, डे। ठीक है, वीक सप्ताह, मंथ महीना, ईयर वर्ष, डेट तिथि। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये 5 जो हो गए कैलेंडर के क्या हो गए, ये 5 जो है कैलेंडर के कंपोनेंट हो गए। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। डे क्या होता है, किसी भी सप्ताह के 7वें भाग का दिन कहा जाता है। ठीक है, यानी आप समझो एक वीक में कितने दिन होते हैं, एक वीक में कितने, 7 डे, यानी किसी भी वीक का 7वां भाग। ठीक है, किसी भी वीक का, किसी भी सप्ताह का 7वां भाग को क्या बोला जाता है, डे बोला जाता है, दिन बोला जाता है। ठीक है, वीक क्या होता है, सप्ताह क्या होता है, वीक। किसी वर्ष के 12वें भाग को वीक कहा जाता है, यानी मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि एक वर्ष में, एक वर्ष में कितने होते हैं, 52 वीक्स, सप्ताह होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्ष के 52वें भाग को क्या बोला जाता है, सप्ताह बोला जाता है। ठीक है, वीक बोला जाता है। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट मंथ, किसी वर्ष के 12वें भाग को महीना बोला जाता है। यानी देखो, एक साल में, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। ठीक है, तो यानी मंथ क्या होता है, किसी भी साल का 12वां भाग क्या होता है, मंथ होता है, महीना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला पॉइंट ईयर, साल क्या होता है, किसी भी शताब्दी के 100वें भाग या 12 माह को संयुक्त अवधि को एक वर्ष कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब 12 मंथ को एक साथ क्या बोला जाता है, ईयर, वर्ष बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना पॉइंट। डेट क्या होता है, डेट किसी भी माह में दिनों के क्रमशः को तारीख कहते हैं। मतलब किसी भी महीने में जो दिन, मतलब दिन का क्रमशः होता है, लाइक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हो गए, ये सब डेज हो गए, दिन हो गए। ठीक है, अब देखो ये हमारे लिए चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लीप ईयर और लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल लीप ईयर और लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल आप समझो कि लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर समझते हो और नॉन लीप ईयर समझते हैं। देखो लीप ईयर का मतलब होता है ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित डिविजन नहीं होते हैं, वो साधारण वर्ष होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है लीप ईयर होता है। ठीक है, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब होता है ऐसा साल जो 4 से पूरी विभाजित हो जाए, उसको लीप ईयर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब बताओ 2001 2004, इसमें से कौन सा नॉर्मल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब कोई भी ईयर है उस पर 4 से डिवाइड करो। ठीक है, ये देखो लास्ट में 1 है तो ये नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा 5 0 1, ये क्या है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। ये क्या हो गया, लीप ईयर। ठीक है, यानी ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी विभाजित हो जाए उसको लीप ईयर बोला जाता है, और जो 4 से पूरी विभाजित ना हो उसको नॉर्मल ईयर, नॉन लीप ईयर बोला जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि कैलेंडर पे बेस्ट क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। लाइक पहला टाइप हम पढ़ेंगे, पहले टाइप में क्या पढ़ेंगे, पहले टाइप में फर्स्ट टाइप। ठीक है, इसमें क्या दिया जाए, जस्ट सपोज 6 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था। ठीक है, कैलेंडर के पहले टाइप में हम इसको सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, कैसे हम शॉर्टकट तरीके से कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी डेट, टाइम, ईयर दे दे और पूछे कि उस डेट पे उस समय पे कौन सा दिन रहा होगा, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अब हम समझेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। मेन चीज आपको 2 चीज याद रखना है, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
हमें आगे काम आएंगे, ठीक है। तो सब चलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप